साल 1909 में चंद्र सिंह सामंत नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति चौपथा गांव पिथौरागढ़ से थे और सेना में प्लाटून कमांडर थे। गांव में उनकी पत्नी और 7 बेटे थे। शुरुआती समय में सब अच्छा था। उनके 2 बच्चे स्कूल जाते थे और बाकी छोटे थे। उनकी पत्नी खेतों में काम करती और घर का प्रबंधन भी करती थी। परिवार का जीवन व्यवस्थित था। धीरे धीरे चंद्र सिंह को ताश के माध्यम से जुआ खेलने की आदत लग गई। उन्होंने अपनी सारी कमाई खो दी और एक दिन अपने जवानों की वेतन का जुआ खेलकर हार गए। इसकी रिपोर्ट सेना के उच्च अधिकारियों तक पहुंची और जांच के बाद उन्हें दोषी पाया गया। चंद्र सिंह को कोर्ट मार्शल किया गया और बिना किसी सुविधा के घर भेज दिया गया। अचानक चंद्र सिंह के लौटने से परिवार और गांव वाले चौंक गए। उनके पास सिर्फ एक सेना का बेडिंग और बक्सा था। उनकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, लेकिन चंद्र सिंह ने जवाब नहीं दिया। वह अपने कोर्ट मार्शल की सच्चाई बताने से कतराते थे। कई दिन बीत गए, लेकिन उन्होंने अपनी सेना इकाई में वापस जाने की बात कभी नहीं की। धीरे धीरे सच सामने आ गया, उनका सेना से कोर्ट मार्शल होना का। अब शुरू हुआ परिवार का बुरा वक्त। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, पैसे नहीं थे, गरीबी, खाली पेट और चंद्र सिंह को जुआ खेलने की आदत से परिवार को बहुत कष्ट सहना पड़ा। परिवार के पास जो भी पैसा था, जो भी था, उसे चंद्र सिंह ने चुरा लिया और जुआ खेला। पत्नी बेबस थी। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। सबसे बड़े बेटे गोविंद सिंह 14 वर्ष के थे जब पारिवारिक परिस्थितियों ने उन्हें लड़कों की सेना कंपनी में शामिल होने के लिए मजबूर किया। कुछ साल बाद एक और बेटा जगत सिंह भी सेना में शामिल हो गया और उसके बाद तीसरा बेटा नरेंद्र सिंह और चौथा बेटा त्रिलोक सिंह सेना में शामिल हो गए। धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद बाकी सभी बेटे सशस्त्र सेना बलों में शामिल हो गए। यह कहानी दर्शाती है कि यदि माता पिता गंभीर नहीं हैं, तो परिस्थितियों के कारण अगली पीढ़ी को कष्ट सहना पड़ता है और जीवन कठिन हो जाता है। यह माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों का विकास करें, न कि बच्चों को एक समय के भोजन के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़े।